जय श्री कृष्ण। गो द्वादशी का व्रत। यह त्योहार कार्तिक बदी द्वादशी को आता है। इस दिन गाय और बछड़ों की पूजा की जाती है। व्रत रखने वाले इस दिन सुबह स्नान आदि करके गाय और बछड़ों का पूजन करें, फिर उनके आटे के लोहा बनाकर खिलावे। इस दिन गाय का दूध, गेहूं की बनी वस्तुएं और भैंस बकरी का दूध और कटे फल नहीं खावे। इसके बाद गोवत्स द्वादशी की कहानी सुने, फिर ब्राह्मणों को फल दान में देवे और आशीर्वाद प्राप्त करें। गोवत्स द्वादशी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक सुवर्णपुर नामक बहुत रमणीय नगर था। वहाँ देवदानी नाम का राजा राज करता था। राजा बहुत धर्मात्मा, दानी और गौमाता का सेवक था। उसके यहाँ एक गाय, बछड़ा और भैंस रहती थी। उस राजा की दो रानी थी, एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता भैंस से प्यार करती थी और उसे अपनी सहेली के समान प्यार करती थी, जबकि गीता गाय और बछड़े से प्रेम करती थी। एक दिन भैंस सीता से कहने लगी, हे रानी, गाय का बछड़ा होने से गीता रानी मुझसे द्वेष करती है। सीता ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं सब काम ठीक कर लूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की ढेरी में दबा दिया। इस बात का किसी को पता न चला। जब राजा खाने गया, उसे महल में मांस की वर्षा होने लगी। चारों ओर महल में मांस तुरंत दिखाई देने लगा। जो खाना रखा था वह पाखाना बन गया। देखकर राजा बहुत चिंता में पड़ गया, ये क्या हो रहा है। इस समय आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तेरी रानी सीता ने गाय के बछड़े को पीटकर गेहूं की ढेरी में दबा दिया। इसी कारण ये सब हुआ है। यह सुनकर राजा गुस्से के मारे तिलमिला गया। उसी समय दोबारा फिर आकाशवाणी हुई, ये राजन, कल गोवत्स द्वादशी है, अतः भैंस को शहर से बाहर निकलवाकर तुम व्रत रखकर गाय और बछड़े को मन में विचार कर उनकी पूजा करना। गाय भैंस का दूध, कटे फल नहीं खाना, साथ ही गेहूं की बनी कोई भी वस्तु न खाना। तब तेरा पाप दूर हो जाएगा और बछड़ा भी जीवित हो जाएगा। जब गाय शाम को आई, वह बछड़े के बिना बड़ी बेचैन हुई। दूसरे दिन राजा ने वैसा ही किया। पूजा करते समय जैसे ही बछड़े को मन में याद किया, वैसे ही वह बछड़ा गेहूं के ढेर से निकलकर बाहर आ गया। यह देखकर राजा खुश हुआ और गोवत्स द्वादशी का व्रत रखने के लिए अपने पूरे राज्य में घोषणा कर दी। बोलो गोवत्स द्वादशी की जय हो, गोवत्स की जय हो, पशुधन की जय हो, सभी पशुधन की जय हो। जो भी गाय है, भैंस है, जो भी जिनके भी पशु है, उन सभी में समानता रखना चाहिए। किसी प्रकार के जीवों से किसी भी प्रकार का द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। उनका अगर आप पालन करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से उनकी देखरेख करना चाहिए, क्योंकि जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, जो हमारा गोधन होते हैं, गाय बछड़े, हम जिन्हें भी पालते हैं, वो बेजुबान होते हैं, वो बोल नहीं पाते, लेकिन बहुत स्नेह करते हैं। और जो बेजुबान की हम सेवा करते हैं, उनका हमें बहुत आशीर्वाद मिलता है। आगे जाके वो भी ऐसा सोचते हैं मन में कि हे प्रभु, मुझे भी आगे ऐसा जीवन देना कि जो मेरी जो सेवा कर रहा है, आगे जाके मैं उनके भी इसी प्रकार से एक पुत्र की भांति बन के और बहुत श्रेष्ठ पुत्र बन के और इन सभी की सेवा करूं। इस प्रकार से किसी भी प्राणी को जो बेजुबान है, उसे ये नहीं समझना, अपने से कम नहीं समझना चाहिए। उसका भी इतना मान सम्मान उसी के स्थिति के अनुसार उसका होता है। जय श्री कृष्ण। गाय का मैं एक मंत्र बता रही हूँ। ओम गोपी वल्लभाय नमः, ओम गम गोपी वल्लभाय नमः, ओम गम गोपी वल्लभाय नमः, ओम गम गोपी वल्लभाय नमः।